बेटे का फ़र्ज कहानी। मम्मी जी प्लीज़ पिंकी के दूध में चाय मत डालिए, फिर वो कोरा दूध नहीं पिएगी। मेरा इतने बोलते ही मम्मी जी एकदम गुस्सा हो गए। मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। मुझे भी पता है कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। 5-5 बच्चों को पाला है मैंने। अब तुम मुझे सिखाओगी कि बच्ची को क्या देना चाहिए और क्या नहीं। पर मम्मी जी, मैं आगे कुछ बोलती इतने में ही प्रमोद मेरे पतिदेव बाहर से आ गए। उन्होंने हमारी बातचीत सुन ली थी और ये मुझ पर ही नाराज़ होने लगे। शिल्पा, मम्मी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सब पता है। लेकिन 2 साल की पिंकी को अभी से दूध में चाय। मम्मी जी भी करेंगी, उचित ही करेंगी। मैं मम्मी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। इतना बोलकर प्रमोद कमरे में चले गए। मैं मन मसोक कर रह गई। मैं चाहती थी कि पिंकी को कोई भी गलत आदत ना डालें, मैं उसे अच्छे से अच्छे संस्कार दूं, लेकिन घर में मेरे चले तब ना। वैसे मुझे मम्मी जी से कोई शिकायत नहीं है, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। पिंकी का भी वे बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन पिंकी की परवरिश को लेकर अक्सर मेरे और मम्मी जी में टकराव की स्थिति आ जाती थी। मम्मी जी, पिंकी अभी बच्ची है, ऐसा कह कर उसकी हर जायज़ और नाजायज़ जिद पूरी कर देते हैं। इस वजह से वो ज़िद्दी बनती जा रही है। अब ये नया मसला शुरू हो गया दूध में चाय कर देने का। मुझे पता है कि प्रमोद बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वे मुझसे एवं मम्मी जी दोनों से ही बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्रमोद का मम्मी जी के गलत बात में भी साथ देना मुझे अंदर तक दुखी कर गया। पूरा काम निपटा कर जैसे ही मैं कमरे में गई, प्रमोद खुद ही कहने लगे। उनके मुंह से यह वाक्य सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। आपको पता है कि मम्मी जी गलत कर रही हैं, फिर भी आप। शिल्पा, बचपन में मम्मी ने मैं दूसरों की नज़रों में नीचा ना हो जाऊं, इसीलिए हर किसी के सामने ना जाने कितनी बार मेरी कमियों और गलतियों को छुपाया है। मम्मी ने अपना माँ होने का फ़र्ज़ अदा किया। एक बेटा होने के नाते क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं है कि मैं मेरा बेटा होने का फ़र्ज़ निभाऊं? क्या आज मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं मम्मी का मान रखूं? मैंने अपना आप का फ़र्ज़ निभाने से कब रोका? लेकिन पिंकी को देखो, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। मतलब यह कि मम्मी को बुरा भी ना लगे और खुद ही पिंकी दूध में चाय डालकर देना बंद कर दे। लेकिन ये कैसे होगा? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं मम्मी को अपने तरीके से समझा दूंगा। ऐसा बोलते वक्त उनके चेहरे पर एक तरफ का आत्मविश्वास झलक रहा था। इससे मैं भी पूरी तरह अस्वस्थ हो गई। 3-4 दिन बाद उन्होंने मम्मी जी से कहा, मम्मी, आपको चांडक आंटी के यहाँ जाना था, उनका घर हॉस्पिटल के पास ही है। आज पिंकी को डॉक्टर को दिखाना है, तो ऐसा करते हैं, पहले हम डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, फिर मैं आपको चांडक आंटी के यहाँ छोड़ दूँगा। हम लोग डॉक्टर के पास गए। चेकअप के बाद डॉक्टर बोली, प्रमोद, बच्ची दूध तो पीती है ना? आजकल वो दूध पीने बहुत नाटक करती रहती है, साफ मना कर देती है। इसीलिए अब हम दूध पी 2 घूंट चाय डाल कर दे रहे हैं, ताकि इस बहाने कुछ दूध उसके पेट में जाए। ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 2 साल की बच्ची को चाय तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। चाय उसके लिए बहुत ख़राब है। डॉक्टर सुधा उम्र दराज होने के साथ हमारी फैमिली डॉक्टर भी हैं। हम कोई भी बात उनसे निसंकोच पूछ लेते थे। वे भी हमें हर बात अच्छे से समझाती थी। उन्होंने पूछा, आंटी, सिर्फ 2 घूंट चाय से क्या होता है? यही तो तुम लोग गलती कर जाते हो। तुम लोगों को लगता है कि दूध में 2 घूंट चाय मिला देने से क्या होगा? बच्ची को दूध से कुछ तो कैल्शियम मिलेगा, लेकिन असलियत यह दूध में 2-3 बूंद भी चाय मिलाने से दूध के फ़ायदे एकदम कम हो जाते हैं। यदि एक बच्ची को चाय का स्वाद आ गया तो वो बाद में कोरा दूध पिएगी ही नहीं, हर बार वो दूध में चाय डालकर ही मांगेगी। तो क्या तुम फिर हर बार उसे दूध में चाय डालकर ही दोगे? मतलब कि लाड़ प्यार में बच्ची के सेहत के साथ खिलवाड़ करोगे?
लेकिन आंटी वो तो बहुत जिद करती है, रोने लगती है। एक बार रोएगी, 2 बार रोएगी, रोने दो। जितनी बार रोएगी, जब उसे समझ आ जाएगा कि कितना भी रोएं तो अपनी जिद पूरी नहीं होने वाली, तो वो रोना और जिद करना छोड़ देगी। मुझे तुम्हें यह बात बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी खुद ही समझदार हैं। तुम सब उन पर छोड़ दो, वो जाने और उनकी पोती जाने। ये बातें सब सुनकर मम्मी जी के चेहरे से लग रहा था कि उनको उनकी गलती का एहसास हो गया। असल में उन्होंने हॉस्पिटल जाने से पहले सुधा आंटी से फ़ोन पर बात कर ली थी। मैं मन ही मन इनके बुद्ध की दाग देने लगी। कितनी खूबी से इन्होंने अपना बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया। मेरी नज़रों में आज इनका सम्मान और बढ़ गया। थैंक्स। प्लीज़ मेरे चैनल को